मान लो कोई व्यापार में अगर तकलीफ हो, कमाई अच्छी नहीं हो रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, तो निवेदन करूंगा कि किसी के चक्कर में मत पड़ना, कहीं जाकर पूछना मत, केवल देव उठनी एकादशी के दिन जो अभी आने वाली है कार्तिक के महीने में देव उठनी एकादशी, इस दिन एक सिक्का, जब रात्रि को आप तुलसी जी की पूजन करें, ठाकुर जी की पूजन करें, एक सिक्का उसको नीचे रखकर उसको भगवान को विराजमान कर तुलसी माता या शालिग्राम जी को विराजमान कर फिर पूजन करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब आप देवता को उठाएं, वहां पर जब लिपन करें और उठाने जाएं उस गन्ने की झोपड़ी के अंदर, तो वो सिक्के को अपने पल्लू में डालकर हल्दी की कटोरी में भरकर दुकान में, व्यापार में, व्यवसाय में रख दें। अगली एकादशी तक बताना जरूर कि कितना लाभ मिला, कितना कमाया आपने, सूचना जरूर देना हो, बताना जरूर कि कितना प्राप्त। क्यों? क्योंकि नारायण जब देव उठनी एकादशी पर उठते हैं, जब मेरे भगवान विष्णु अपना चरण नीचे रखते हैं, तो एक कुबेर और दूसरी स्वयं लक्ष्मी भगवान के चरण को अपने हाथों में झेल लेती है। तो जिस स्थान पर आप देवता को उठा रहे हो, जिस स्थान पर आप भगवान की आराधना कर रहे हो, जिस स्थान पर आप भगवान को जगाने का प्रयास कर रहे हो, वहां आप अगर लक्ष्मी को विराजमान कर देंगे तो नारायण का चरण और लक्ष्मी दोनों कुबेर के साथ हमें प्राप्त हो सकते, हमें उसका फल प्राप्त। किसी लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा, 30 साल हो गए, 32 साल हो गए, 34 साल हो गए, लड़का लड़की का विवाह ही नहीं हो रहा, बहुत टेंशन है माता। कोई मंगली है, कोई मांगलिक है, कोई मांगलिक है, कोई मंगल है, संबंध हो ही नहीं रहा, बहुत प्रयास कर। तो आपकी बार कार्तिक महात्म को सुने हो आप, एक प्रयास छोटा सा कर देखिए, ठीक है? 4 दिशा का स्मरण करिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हथेली पर आटे का दीप लगाइए, घी भर लीजिए और 4 बत्ती उसमें अलग अलग रख लीजिए। थोड़ा सा पीला चावल हल्दी में कर उसमें डाल लीजिए। जो लड़का लड़की का विवाह करना उसी के हाथ में देना है। और देव उठनी एकादशी के दिन, जिस दिन देवता उठेंगे, जिस जगह पर तुलसी शालिग्राम का आप पूजन करते हो, गन्ने के नीचे, ईख के नीचे तुलसी का प्यारा रखकर पूजन करते हो, वहां पर भगवान शिव और भगवान नारायण का नाम लेकर उस दिए को दबा दीजिए और वहीं पर हल्दी का तिलक उस लड़का या लड़की का कर दीजिए और उसके हाथ में थोड़ी सी हल्दी लगा दीजिए। महाराज 2.5 महीने 3 महीने तो बहुत हो गए, उस बच्चा और बच्ची का विवाह पक्का हो। महाराज श्रीमद् भागवत कथा कहती है, कार्तिक महात्म कथा है, तुलसी का प्यारा सौभाग्यवती नारियां जब जल का सिंचन कार्तिक महीने में करती है तो उसका सौभाग्यता का आनंद पाती है। तुलसी बता देती है कि आपके घर की दशा क्या है। बार बार जल डालने के बाद भी तुलसी सूख रही है, बार बार आप पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो भी तुलसी के तल सूख रहे हैं। तुलसी बता देगी कि तुम्हारे घर में तकलीफ आने वाली है, कष्ट आने वाला है, सूख रही है। किसी ने जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है कि इसमें घर में तकलीफ आई, तुमने लगाया फिर सूखी, फिर लगाया फिर। तुलसा महारानी बता देती है कि कष्ट है, और जिस गमले की तुलसा ढेर घमोर हो, फलित हो, आनंद में हो, तो उस घर में फिर दुख नहीं आता, समृद्धि खुद बढ़ती चली। कितना सुंदर व्याख्यान है महाराज स्कंद पुराण। कभी मौका मिले तो ज्यादा कहीं से ना लाओ तो गीता प्रेस गोरखपुर की पढ़ लेना, ठीक है? स्कंद पुराण में कार्तिक खंड को उतारना, और कार्तिक खंड को उठाकर पढ़ोगे तो उसमें यहां तक लिखा हुआ है कि मान लो अगर किसी नारी का बार बार अवर्षण हो रहा है, संतान तक नहीं हो रही है और बार बार बच्चा पूर्ण नहीं हो पाता, तो यही देव उठनी एकादशी के दिन, उसी जहां पर तुलसी और शालिग्राम जी का मंगल विवाह हुआ है, पूजन भी है, देव उठें, और जब हम भगवान को देव उठाने के समय पर पूजन कर रहे हो तो वही का एक बेर, क्योंकि उस समय पर बेर आ जाता छोटा, वो पूजन में रखा था, वही बेर उस बहू की झोली में डालकर उसको वहीं पर बिठाकर खिला दीजिए महाराज। बच्चा कभी अधूरा पैदा नहीं होगा, पूर्ण बच्चा ही पूर्ण, अधूरा नहीं हो सकता, अपंग नहीं हो सकता, कम उम्र का पैदा नहीं हो सकता, पूर्ण उम्र लेकर ही पैदा। शिव पर चढ़ा हुआ बेर शिवरात्रि पर जो चढ़ता, राम जी ने लक्ष्मण जी को जो संजीवनी दी थी, वो संजीवनी थी क्या? संजीवनी जब शबरी मिली, पैर चक्कर राम जी को देती है और राम जी ने एक बेर लक्ष्मण को दे दिया, लक्ष्मण को लगा बताओ ये भेलनी का जूता खाऊंगा, लक्ष्मण ने फेंक दिया। और लक्ष्मण को शेष ना, कोई चीज फेंकेंगे तो पास में थोड़ी ना गिरेगी, दूर 200 दूर जाकर गिर गया वो बेर जहां गिरा उसके पौधा उत्पन्न हो गया। जब शक्ति लग गई लक्ष्मण जी को, अब इसको क्या दिया जाए, तो सुषेण वेद कहते हैं जाओ संजीवनी लेते। वही बेर की पत्ती जो लक्ष्मण ने फेंकी थी, वही बेर की पत्ती उठाकर मल कर दी गई। राम जी रोते रोते कह रहे हैं पहले खा लेता तो आज जरूरत नहीं पड़ती। एकादशी का व्रत कौन कौन देवता करता है? अग्नि पुराण, स्कंद पुराण स्पष्ट कहती है महाराज
भगवान विष्णु से लेकर लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा आज एकादशी है, आप व्रत करेंगे? भगवान विष्णु बोले करने को तो करने मना नहीं, पर दिक्कत इतनी सी है, अगर मैंने एक दिन भी एक निवाला नहीं पाया तो संसार का ना जाने कितना जीव भूखा मर, कितना। लक्ष्मी जी ने कहा तो मैं व्रत करूं कि ना करूं? नारायण के शब्द सुनिएगा महाराज, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण। नारायण कहते हैं लक्ष्मी तू एकादशी का व्रत कर, मेरे करने से क्या फल होगा? भगवान विष्णु अपनी पटरानी लक्ष्मी से कहते हैं लक्ष्मी, नारायण अगर एक क्षण खाया बिना रह जाए तो पृथ्वी पर अनाज उत्पन्न नहीं होता, जमीन पर जो बीज बोया जाता है वो बंजर हो जाता है। अगर नारायण ना खाए तो अन्न का भाग मिलता नहीं है। संसार का लोग जलचर, थलचर, वायुचर सब भूखे मर जाते। और लक्ष्मी अगर तू एकादशी का व्रत करेगी, अगर नहीं करती है तो जितने माताएं, जितने पुण्यवान जीव एकादशी का व्रत कर रहे हैं तू प्रवेश नहीं करे। अगर तूने एकादशी का व्रत करा है और संसार का कोई मानव, चाहे जलचरो, थलचरो, वायुचरो जीव किसी भी तरह से अगर एकादशी का व्रत कर लिया है तो तू कम से कम उस घर में प्रवेश तो कर दे। इसलिए तेरा एकादशी का व्रत करना है। महाराज श्रीमद् भागवत कथा कह रही है भगवान कृष्ण का पावन चरित्र कर रही है। रुक्मिणी और सत्यभामा, कालंदी, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा, सप्तमी सब संपूर्ण रूप से एकादशी का व्रत करते हैं। भगवान नारायण की यहाँ पद्मावती, श्रीदेवी, भूदेवी सब एकादशी। श्रीमद् भागवत कथा वर्णन कर रही है, कार्तिक महत्तम कर रहा है कि आपके जीवन में करा हुआ पुण्य सत्कर्म, अर्थात हमारा जो जन्म हुआ है वो केवल भगवत भजन के लिए, स्मरण के लिए, कीर्तन के लिए, नाम जाप के लिए करो। देखो हिंदू धर्म में कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जिससे फल ना मिले। कोई भी त्योहार हिंदू धर्म का ऐसा नहीं जिससे फल ना मिले। आप एक एक त्योहार का स्मरण कर लीजिए मान। बस आज के जमाने में त्योहार को केवल एक ढोंग बताया जाए। जैसे करवा चौथ का दिन आया तो कई प्रवचन करता, कई लोग जो प्रवचन देते हैं, कई हम लोगों ने भी सुना, कई की क्लिपिंग और व्हाट्सएप पे चलती है, कई लोग उसमें कह देते हैं कि उल्लू एक बार लक्ष्मी जी के पास गया और जाकर कहा हमारी पूजन नहीं होती तो लक्ष्मी जी ने कह दिया कि करवा चौथ के दिन। ऐसी जो क्लिपिंग बनती है गलत है। कई कथाकार कह देते हैं कि लक्ष्मी जी के पास उल्लू गया और हमारी पूजन नहीं होती तो कह दिया करवा चौथ के दिन होगी। तो ये क्लिपिंग गलत है। ये इस तरह के जो मैसेज जगत में भेजे जाते हैं, व्हाट्सएप पर चलते हैं, इसका विरोध, ये गलत। हमारे हिंदू धर्म का एक एक त्योहार, हमारे हिंदू धर्म का एक एक रीत रिवाज, हमारे भारत की भूमि का एक एक त्योहार हमें सुख और समृद्धि देने वाला, कोई साधारण नहीं है। सुख समृद्धि दे, वैभव देने, एक एक त्योहार, चाहे वो दिसंबर के महीने में आ रही हो हनुमान अष्टमी क्यों ना, चाहे कार्तिक पूर्णिमा क्यों ना, एकादशी क्यों ना, द्वादशी क्यों ना। क्यों? हमारे पूर्वजों ने ये सारी तिथियों का निर्माण कर शंकर भगवान के श्री विग्रह के सामने ये वारों का निर्माण हुआ था। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये शंकर ने बना, तिथि शंकर ने बनाई, वार शंकर ने बनाए। एक एक जो फल है, घड़ी है, उसका जो निर्माण जो किया है वो शिव ही करे। तो कोई साधारण नहीं, वो कोई सहज नहीं हो सकता।